यूनिवर्सिटी के मैंने जब मालूम किया तो हर यूनिवर्सिटी में कुछ कोटा है मौजूद, ठीक है ना, वो हैंडीकैप के लिए भी हाफिज़ कुरान के लिए, तो उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, जो अपने यूनिवर्सिटी का जो अपना सिस्टम, बिकॉज एडमिशन पॉलिसी देना जो है वो प्रोविंशियल का काम है, हम नहीं दे रहे एडमिशन पॉलिसी के इतनी सीटें इधर रखें इतनी सीटें इधर, हमने कहा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है वो करेगा। और प्राइवेट सेक्टर में हमने ये भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास अपने सूबे के डोमिसाइल के बच्चों को प्रेफरेंस देना है, जहाँ वो फिल हो जाए और बच्चे नहीं, आपकी सीट्स खाली है तो भले दूसरे सूबे के डोमिसाइल के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाए। तो ये जो है ना इनका एक हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जिस यूनिवर्सिटी में जो कानून है हैंडीकैप का, हाफिज़ कुरान का, अपना लागू करें, हमें एतराज़ नहीं है। क्योंकि एडमिशन पॉलिसी देना जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, हम अपने ऊपर से एक ऑर्डर नहीं दे सकते कि इसको यहाँ एडमिट कर दो, इसको वहाँ एडमिट कर दो, हम नहीं चाह रहे। हम सिर्फ मेरिट लिस्ट बना के दे देंगे, मार्क्स दे देंगे, जी रिजल्ट आ गया आपके पास, अपनी खुद आप एडमिशन खुद करें। पीएमसी मुलाजिमीन के बारे में जितने आपने बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि पीएमसी मुलाजिमीन बहुत परेशान हैं। इनफैक्ट आज भी हमने मीटिंग की, उनको मैंने तसल्ली दिया कि मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स जैसे पीएमसी का बिल आएगा उस बिल में लिखा हुआ है कि मुलाजिमीन का कोई रोल नहीं होगा, तो विच इज़ अच्छी पॉलिसी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि बेचारा सबको बेरोज़गार तकरीबन 110 लोग हैं जो पीएमसी के मुतासर होंगे। तो आज मैंने उनसे कमिटमेंट किया कि मैं हायर लेवल पे मिनिस्ट्री में, और मुझे आई एम श्योर कि मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं वो ज़रूर कंसीडर करेंगे, उनकी पॉलिसी भी यही है किसी को नौकरी से निकालना चाहे। तो मैं अगले हफ्ते में मिनिस्टर से मीटिंग करके मैं श्योर करूँगा कोई तरीक़ाकार निकालें ऐसा कि इनकी वजह से इनको भी हम हाँ अल्दो सैलरीज़ कुछ ज़्यादा हैं उनकी कंपैरेटिव, इन्होंने जो पीएमसी उन्होंने बहुत ज़्यादा सैलरीज़ की हुई थी, उनको शायद हम कहीं कंप्रोमाइज़ कराएं। और मेरी पूरी कोशिश ये होगी, चाहे हम तो नहीं रहेंगे यहाँ प्रेसिडेंट, लेकिन या वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा यहाँ पे, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि हम इनको अपनी नौकरी से कोशिश करेंगे कि इनको यहीं एडजस्ट कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा आखिरी सवाल है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ आपका काउंसिल ने कुछ प्रॉमिसेस किए, और रेट्रोस्पेक्टिवली जैसे आपने कहा कि कवानीन का इतलाक जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो रहा, हालांकि जो पुरानी काउंसिल थी उसने एनईवी के मामले में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया, और बहुत से बच्चे जो पहले फेल थे उनको बाद में पास कर दिया गया, उस हवाले से भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और जो मैंडेटरी सेशंस थे एनईवी के, उसके हवाले से भी जो स्टेप 2 के हवाले से उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया। जो बच्चे हैं जिनकी 50% से ज़ायद परसेंटेज है, उनको सर इसमें कोई कंसिडर किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि 4 रोज़ पहले भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और मेडिकल ग्रेजुएट्स के हवाले से, वो दोबारा भी आना चाह रहे हैं, लेकिन यकीनन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट था, तो पॉलिसी कोई जो कि पहले किया गया है तो हमारे देखें काउंसिल ने इजाज़त नहीं दी है, अगर कोई किसी ने कोई कानून के अगेंस्ट काम किया है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी करें, और कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट ने भी यही देखे फैसला दिया हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिव कभी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अभी तक हमारी पॉलिसी में ये नहीं है कि हम पिछले साल के बच्चों को भी 50% पे पास कर दें, पर ऐसे तो बहुत सारे पे उससे कहेंगे उससे पिछले साल भी थे वो भी थे, तो इस तरह फिर एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही पास हो जाएंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह। और सर एक सवाल आखिरी सवाल था, जो बच्चे हैं उनकी आसानी के लिए अभी भी कन्फ्यूजन है, जो आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पहले की डिजिटलाइज तरीके से उनका टेस्ट एग्जाम हुआ था, तो आप अपनी तरफ से खुद बता दें कि वो जो मैनुअल हाथ से लिख कर जो जवाब दिया जाता है, क्या वही पेपर इसी तरह से अटेम्प्ट किया जैसे पहले करते थे? कापी भी होगी जो कार्बन कापी, नीचे बबल कापी जो बोल रहा हूँ वो कार्बन कापी होगी, उसके ऊपर खुद ही आ जाएगा, और वो अपनी कार्बन कापी अपने साथ ले जाएंगे, ओरिजिनल पेपर दे के जाएंगे, उसी तरह से होगा जो पहले होता था। वही फैसला इसलिए किया कि बैन हाँ जहाँ तक आप लीक की बात कर रहे हैं, तो अब अगर लीक होना है पेपर तो कहीं से भी हो सकता है, ये टेस्टिंग एजेंसी से भी हो रहा था और इसी पे इतनी इंक्वायरी भी चल रही हैं। एटलीस्ट किसी टेस्टिंग एजेंसी से मैं इस बात पे ज़रूर मुतफ़िक़ हूँ, जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के, वो ज़रा
ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। आई एडमिट इन दिस। पब्लिक सेक्टर को हम पे कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को जा रहे हैं, हम किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दे रहे हैं। तो नहीं किया, नहीं टेंडर नहीं किया हमने। मेरी अर्ज सुनिए। देखिए पहले भी तो पेपर हम पहले भी तो ये आउटसोर्स ही करते थे ना किसी न किसी एजेंसी को। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है ये, नॉट विद द प्राइवेट। ये इस क्लॉज की पेपराक में जो खवानीन है इसकी प्रोविज़न है, अगर आप सोल कोई एक बंदे को वो करते हैं जिसमें कुछ क्वालिटीज़ हो और आपने एक कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर मेंटेन रखना है तो वो क्लॉज पेपरा के अंदर है, प्रोटेक्टेड है। आप पढ़े ना, आप पेपरा रूल्स पढ़े ना, उसमें ये क्लॉज है। जी ये हमने इम्प्लीमेंट किया है इससे पहले। देखिए जी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या करेंगी? वो भी उनके भी तो टेस्ट हो रहा है ना ये। लेकिन देखिए ना, एक एक यूनिवर्सिटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे प्रोविंस का, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का लेने का। आउटसोर्स अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करते हैं ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आउटसोर्स उसमें फिर ये नहीं होता। हमने ये अपने बिहाफ उनको अथॉरिटी दी है कि आप एग्जाम लें, नहीं होता है, वो अप्लाई नहीं होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, पब्लिक सेक्टर। वही जो पहले कर रहे थे 2 साल से। यूनिवर्सिटी की फीस उनको रिवाइज नहीं करें, जो फीस है वही फिक्स है। एनईपी अभी तो हुआ है, तो अभी नेक्स्ट हर 4 महीने के बाद होता है। अभी ना अक्टूबर नवंबर में हो रहा है। थैंक यू। हमने किसी की बुराई नहीं की है। देखिए मैंने आपने देखा कोई बात की पीएमसी नहीं। मैंने देखो हमेशा एक बात बताऊं आपको, मेरी पॉलिसी है कि अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आगे नहीं चल सकते। नहीं, मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया कि 2 एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही हैं। ये कल्चर खत्म होना चाहिए, पॉजिटिव चीजें।